तो जी खबर आ रही दरबार साहिब से, जहां पे कुछ श्रद्धालु हैं जिनके गले में सीएम पंजाब के फोटो हैं और उनको जितने भी सेवादार हैं उन्होंने अंदर घुसने से मना कर दिया, साथ में उनके आई कार्ड को हटाने की भी मांग करी है। ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਕੇ ਜਾਣਾ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਸ਼ਰਾਬੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਰਾਬੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੰਜ ਤੋਂ ਕੀ ਲਾਣੇ ਆ? ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਜ ਤੋਂ ਕੀ ਲਾਣੇ? ਤੁਸੀਂ ਸਾਬਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਣੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ। तो जी बात यह है कि पंजाब के सीएम को श्री अकाल तख्त साहिब ने दोखी करार दे दिया और श्री अकाल तख्त साहिब की बात सबसे सुप्रीम है। जब उन्होंने अपनी बात कह दी है तो उसके बाद भी कुछ श्रद्धालुओं के गले में जो सीएम पंजाब है उनकी फोटो और आईडी कार्ड लगे हुए हैं। आपको मालूम है पंजाब के जो सीएम है वो कितना ज्यादा प्रमोशन करते हैं, मतलब अपने नाम की अपनी फोटो के जो आई कार्ड है वो श्रद्धालुओं के गले में डले हुए हैं। और यही देख के जितने भी वहां पे सेवादार हैं वो लोग नाराज हो गए और सेवादारों का कहना यह है कि जब उनको श्री अकाल तख्त साहिब ने दोखी करार दे दिया है, वो शराबी आदमी है, तो उसके बाद भी वो लोग अपने गले में ऐसे कैसे आई कार्ड डाल के जा सकते हैं। अब उनकी फोटो वाले आई कार्ड के साथ एक बड़ा बवाल हो गया। वहां पे जितने भी श्रद्धालु आए थे जिनकी एज काफी ज्यादा थी उनको वहां पे अंदर जाने से मना कर दिया। साथ में उनको यह बता दिया गया कि जो आई कार्ड हैं वो उनको तुरंत के तुरंत हटा दें, क्योंकि जब श्री अकाल तख्त साहिब ने जो बात कह दी है वो सुप्रीम है। चाहे वो पंजाब के सीएम बने, चाहे वो देश के प्राइम मिनिस्टर बने, चाहे वो कुछ भी करे, लेकिन श्री अकाल तख्त साहिब की बात की कोई भी अवमानना नहीं हो सकती। अब इसके बाद ये वाला वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, लोग अपनी अलग अलग तरीके की प्रतिक्रिया देने लगे। लोगों का कहना यह भी है, जहां तक कि अंधभक्त है उनका कहना यह है कि भाई श्री अकाल तख्त साहिब की बात क्या इतनी ज्यादा सुप्रीम है, क्या वो कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर आ जाएंगे? और इसी के बाद एक बड़ी बहस सोशल मीडिया पर भी खड़ी हो गई। लास्ट टाइम भी श्री अकाल तख्त साहिब ने जितने भी पंजाब में लीडर्स हैं या फिर जितने भी सिख लीडर्स हैं उनको जब अपने यहाँ पे बुलाया था और उनकी अच्छी खासी एक डांट लगाई थी और उनको समझाने की कोशिश करी थी कि बेअदबी बिल को चेंज कर देना चाहिए, और उनसे भी पूछा था कि बेअदबी बिल उनको मालूम है, तो उन्होंने खुद ये बताया था कि उनको भी बेअदबी बिल में ज्यादा कुछ पता नहीं है। अब इसी के बाद उनको भी आदेश दे दिए कि वो 1 महीने के अंदर अंदर इसमें कुछ ना कुछ सुधार करें। अब इसी की तरीके से जब दरबार साहिब में जितने श्रद्धालु हैं उनको रोकना जा रहा है तो जो अंधभक्त है उनको ज्यादा मिर्ची लग रही है, और जितने भी कमेंट सोशल मीडिया पे आ रहे हैं वो उन्हीं के ज्यादा आ रहे हैं कि भाई श्री अकाल तख्त साहिब की बात इतनी ज्यादा लोग क्यों सुनते हैं। तो भाई अंधभक्तों को अपना सिस्टम मेरे हिसाब से देखना चाहिए, यहाँ पे किसी एक गुरु की भी कोई भी बात नहीं मानता है, कोई भी अपने को धर्म का ठेकेदार बनाना शुरू कर देता है, सीएम बन जाते हैं, पीएम बन जाते हैं, लेकिन जितने भी शंकराचार्य हैं उनकी भी बातें वहां पे नहीं सुनी जाती है, तो उनके अपने ऊपर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। ਲਾਓ ਮਾਰੋ ਇਹਨੂੰ, ਇਹ ਸ਼ਰਾਬੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲਾਈਏ ਤੁਸੀਂ ਸਾਬਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਣੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ। ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਦੇ ਪਾਇਆ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਤਾ ਪਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਲਾ ਦਿਓ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਪਾਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਦ ਲਈ ਪਾਈਆਂ ਫੋਟੋਆਂ? ਅਸੀਂ ਗੁੰਮ ਜਾਗੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਲਿਖਿਆ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਮੇਰੀ ਐਡਾ ਪਰਸ ਤੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਮੈਨੂੰ ਉਤਾਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਕੇ ਜਾਣਾ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਸ਼ਰਾਬੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਰਾਬੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੰਜ ਤੋਂ ਕੀ ਲਾਣੇ ਆ? ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਜ ਤੋਂ ਕੀ ਲਾਣੇ ਆ? ਇਹ ਸ਼ਰਾਬੀ ਬੰਦਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਪਾ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਕੀ ਲਾਣੇ ਆ ਗਿਆ? ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ ਮਾਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਜੱਜਦੀ ਆ ਕਰੋ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਠੀਕ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਆ ਜਾ ਲਾਂਗੇ ਸਾਰੇ, ਇਹਨੂੰ ਸੁੱਟੋ ਪਾੜ ਕੇ ਮਾਤਾ ਜੀ। ਨਾ ਭਾਈ ਹਾਂ ਜੀ, ਆਏ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਾਗਲ ਨੇ ਪੈਸੇ ਲਾਏ ਆ। ਤਾਜ਼ੇ ਪੈਸੇ ਬਾਅਦ ਚ ਬਾੜ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਲਿਆਉਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪੈਸੇ ਲੈ ਤਾਜ਼ੇ ਇਹ ਬਾਅਦ ਚ ਬਾੜ ਦਿਓ। ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਾਣਿਆ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਾਰਡ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹਨੂੰ ਲਾਓ ਇੱਥੋਂ। तो जी चेतन शर्मा जैसे जितने भी नफरती चिंटू हैं, क्या उनका यही काम है कि पहले आके गाली दो, पहले आके उल्टा सीधा बोलो, लेकिन बाद में जब पकड़े जाओ तो अपना माफीनामा सामने रख लो? असल में इसी तरीके से बहुत सारे नफरती चिंटू सामने आ रहे हैं जो कि भद्दी भाषा का प्रयोग करते हैं, साथ में सिख जितने भी लोग हैं उनको परेशान करने की कोशिश करते हैं, उनके ऊपर ऐसे कमेंट करेंगे जिससे उनकी धार्मिक भावनाएं आहत हो, और यही चीज एक बहुत लंबे दौर से चलती चली आ रही है। और इस राज्य में तो बहुत ही ज्यादा चीजें नॉर्मल हो चुकी है, क्योंकि लोगों की हिम्मत इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है, क्योंकि उनके ऊपर सही तरीके से कार्रवाई नहीं हो पा रही है। अब इसी तरीके से वीडियो सामने आ रहा है जहां पे एक बंदा है जो कि दस्तार के ऊपर कमेंट कर रहा है। उसका कहना यह है कि वो पगड़ी को उतार देगा, वो खींच देगा, मतलब भद्दी भाषा का प्रयोग कर रहा है। जब उन्होंने उसको फेस ऑफ करने की कोशिश करी तो और उससे ये बोला कि तू सामने आ जा, तो वो भाग खड़ा हुआ। लेकिन क्या होना है, वही चीज होनी है जो कि हर स्टोरी में देखी गई है। उस बंदे को बाद में पकड़ा गया, जितने भी निहंग थे उन्होंने उसको पकड़ा, और पकड़ने के बाद वो उसका माफीनामा शुरू हो गया। वो गुरु साहब के आगे अपना मत्था टेकने लगा और वहां पे उसने माफी भी मांगी। फिर उसने कहा कि ये चीज दोबारा से नहीं दोहराई जाएगी। तो भाई ये चीज कब तक चलेगी? क्या इसमें कोई सही तरीके से सजा हो भी पाएगी या नहीं हो पाएगी, या फिर इसी तरीके से ये जो बातें हैं ये चलती चली जाएंगी और इसके ऊपर कोई भी लगान नहीं कसी जाएगी? जब तक ये बेअदबी बिल आया है उसके बाद भी ऐसी हरकतें नहीं रुक रही हैं, बेअदबी बिल आने के बाद भी ये सब लोग नहीं रुक रहे हैं, तो आप सोचो इनकी हिम्मत कितनी ज्यादा बढ़ चुकी है। भाई इसीलिए जितने भी सिख लोग हैं वो खालसा राज की और खालिस्तान की बातें करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये सारी चीजें नहीं रुकने वाली हैं और एक स्पेशल टारगेटिंग होती ही रहेगी। तू उतार, आजा आजा आजा, टोपी उतारेगा ना, आजा आजा। इतिहास में आज तक है कोई जिसने अपने बाप का सिर कटवाया, वो भी दूसरे के लिए?
और आज आप उन्हीं के बारिश के लिए शर्म नहीं आती आपको? अब गलती हम करते हैं, हम आपका एक हाथ काटते हैं और बोलते हैं गलती, जो पैसा देना वो पैसा देते थे। अभी कनाडा अमेरिका हमारे पैसे कोई कमी नहीं, गलती जो आपने लफ्ज बोल दी इतनी बड़ी बात और भी समझ कर सकते हो। ते जदों यह गल साडे तक आई ते बुढ़े दल दे मौजूदा मुखी सिंह साहिब जथेदार बाबा मान सिंह जी 96 करोड़ी मौजूदा मुखी दे कोल अते महाकाल बाबा अमन सिंह जी दे कोल पहुंचिया ते फौजा नूं हुक्म होया भाई बहुत गलत कीता, ए बंदे नूं जाके सीधा समझाइए टांगे। पहले भी टांगे हुए सिंह बॉर्डर ते टांगे सी, एक बंदे ने बेदबी की थी। आगे आ जाओ यहाँ जाओ। जमीन के विवाद के अंदर हम आपस में यहाँ आए हुए थे, तो मेरा विवाद हो गया। उस समय मेरे को पता नहीं था, मैंने सिख कौम के पगड़ी के बारे में कुछ गलत अफसर बोल दिए थे। तो मैं चाहता हूं कि मैंने हाथ जोड़कर उनसे माफी मांग ली है और पूरे खालसा पंथ और अपने बुढ़े दल और निहंग सिंह सिख कौम से मैं हाथ जोड़कर गलती मांग रहा हूँ। मेरी भाषा से किसी को आहत हुआ तो मैं हाथ जोड़ के गलती मांग दूं, क्योंकि मैं किसी के धर्म को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता था। और गलती से जो शब्द लिए गए, मैं पूरी सिख कौम मेरे को माफ करे और जो सजा दे वो उसके लिए तैयार। रात चौकड़ी करना मारा, चौकियां करनी मारा, करना बख्शियां मारा, कृपा करनी मारा, कर्णप्रयाग में जो मामला हुआ था उसके बारे में तो सभी को पता है। और वहां पे असली मामला लास्ट में क्या निकला था कि भाई जो लोकल पहाड़ी लोग हैं उनका बिजनेस अफेक्ट हो रहा है। उनका कहना यह है कि जहां पे भी लंगर ऑर्गेनाइज होते हैं तो जितने भी लोग हैं वो लोग लंगरों में जाके अपना खाना खा लेते हैं और उनकी दुकानों पे, उनके ढाबे पे 50 रुपए का पानी नहीं खरीदते, 400 रुपए की दाल नहीं खरीदते। उनका कहना यह है कि भाई उनको एक भारी नुकसान हो रहा है। और वो लोग अपनी जो मैगी है जो कि 10 रुपए की आती है उसे 50 से लेकर 100 रुपए तक बेच रहे थे। लेकिन अब क्या हो गया है भाई, हेमकुंड साहिब पे जो सरदार जी हैं उन्होंने मैगी का लंगर ही चालू कर दिया। मतलब मैगी जितने भी श्रद्धालु हैं वो जाके वहां पे खा सकते हैं, क्योंकि बहुत से श्रद्धालु हैं जिनका मन करता है कि भाई कोई चटपटी चीज खाएं, कोई मैगी खाएं, क्योंकि बहुत से लोगों का शौक है कि पहाड़ों पे जाके मैगी खाना है। तो वही सरदार जी ने मैगी का लंगर ही चालू कर दिया। और लंगर चालू करने के बाद वहां पे जो पब्लिक है वो किस तरीके से टूट के पड़ी है आप सोच भी नहीं सकते। पब्लिक वहां पे जम के खा रही है। तो सिखों की आबादी पूरे देश में केवल 2% है और 2% होने के बाद भी इतना बड़ा दिल होना क्या आप सोच सकते हो किसी में पॉसिबल है? भाई इतना सारा लोगों को खिलाने के लिए लंगर ऑर्गेनाइज कराने की एक बड़ा दिल चाहिए, जो कि सिखों में सरदार जी के अंदर है। अब वो चीज देखी भी जा रही है। हेमकुंड साहिब पे तरह तरह की जो फोटोज हैं, जो वीडियोज हैं वहां से सामने आते हैं। कोई वहां पे लस्सी पी रहा है, कोई वहां पे बादाम का शेक पी रहा है और अब तो वहां पे मैगी भी चालू हो चुकी है और फ्रूटी भी लोगों को मिल रही है। तो आप सोचोगे भाई दिल कितना ज्यादा बड़ा होना चाहिए। भाई सेवा का भाव होना एक बहुत बड़ी चीज है, जो कि गुरु साहब के आशीर्वाद से जितनी भी सिख कौम है उसके अंदर ये सब है। वहां पे चाहे कोई हिंदू आए चाहे कोई मुसलमान आए, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। जितने जो लोग हैं वहां पे आके आराम से लंगर को एंजॉय कर रहे हैं, वहां पे अपना बढ़िया खा पी के अपनी जो यात्रा है उसको सफल बना रहे हैं। अदर लंगर चल रहे हैं, लंगर चल रहा है जी, मैगी दा। सरदार जी का दिल कितना बड़ा होता है आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ। और सबसे पहले मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि भारत में सिर्फ 2% ही इनकी आबादी है, लेकिन फिर भी इनके अंदर इतनी बड़ी दयालुता, इनका दिल इतना बड़ा होता है कि भाई सोच सकते हो अभी हम हेमकुंड साहिब की यात्रा पर है और इस यात्रा में जहाँ पर लोकल लोग दुकानों में 100 रुपए 80 रुपए मैगी दे रहे हैं, 50 रुपए 80 रुपए पराठे दे रहे हैं और 10 रुपए का सामान 20 या 30 रुपए में बेच रहे हैं। उसी पहाड़ पे देख सकते हो कि यहाँ पर फ्री में जो है एक सरदार जी, वो भाई यहाँ पूरा का पूरा उन्होंने दुकान जो है वो ले लिया है और यहाँ पर जितना भी सामान है सिर्फ पराठे और मैगी नहीं, अभी तो यहाँ पर कोल्ड ड्रिंक, कुरकुरे सब कुछ जो है वो कहीं ना कहीं लंगर में जो है वो सेवा के रूप में दे रहे हैं। देखिए यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ आपको जितने भी यहाँ पे लोग आए भाई, यहाँ पे मैगी किस प्रकार से यहाँ पे बांटते जा रही है। देखिए बाबा जितने मैगी लेके आ रहे हैं, ये देखिए इधर। और यहाँ पे देख सकते हैं कि अंदर जो है कोल्ड ड्रिंक भी ले रहे, कुरकुरे भी ले रहे, किसी से भी बाबा जी पैसे नहीं ले रहे। ये देखिए अब भाई देख सकते हो कि जितने भी लोग ऊपर की तरफ चढ़ रहे हैं, नीचे की तरफ चढ़ रहे हैं, सभी के सभी भाई यहाँ पर रुक कर जो है वो भाई यहाँ ये लंगर छक रहे हैं। ये देखिए बाबा जी आए। हर महादेव, कहाँ से आए हो आप? हम आए सोलापुर अक्कलकोट स्वामी समर श्री पैदल। अच्छा, तो ये आपने पैसे से लिए हैं या लंगर मिल रहा है? या मुझे पता नहीं, वो दिया है हमें। लंगर मिल रहा है, देखो भाई। तो शंकर को कुछ पता नहीं कौन दे रहा है, क्या दे रहा है। अच्छा, तो देख सकते हो भाई यहाँ जितने भी लोग हैं सब कुछ कोल्ड ड्रिंक से लेकर हर चीजें खाने पीने की सारी चीजें। सत श्री अकाल बाजी, किवे हो तुसी? ठीक है जी।
अदर लंगर चल रहे हैं लंगर चल रहा है जी, मैगी दा, क्या बात है, नींबू पानी दा, परोठे जे, कोल्ड ड्रिंक पे लंगर से हाँ जी, सारा कुछ। जाओ। तो ये देख सकते हो भाई, यहाँ पर जितने भी लोग आ रहे हैं, बस बहुत बहुत धन्यवाद, हमने खा लिया। तो अब सोच सकते हो भाई, इतना बड़ा दिल वाकई में भाई सिर्फ सरदार जी का ही होता है। मैं गया था 30 रुपए लेकर कोल्ड ड्रिंक लेने के लिए, तो अंदर जो बाबा जी थे उन्होंने बोला कि पैसे दो, पैसे उनके हाथ में दे दिया उन्होंने, कोल्ड ड्रिंक और पैसे वापस दे दिया। हमने बोला बाबा जी ऐसा ना करो, अब पैसे तो ले लो। बोल रहे नहीं, हमने आपसे ले लिए, अब ये हमारी तरफ से सेवा, आप ले लो। तो भाई वाकई में कहीं ना कहीं इस समय में, इतनी महंगाई के जमाने में जो है इस प्रकार से सेवा जो है वो भी सिर्फ और सिर्फ हमारे सिख भाई लोग ही कर सकते हैं। तो इनके लिए एक लाइक और एक शेयर तो बनता है। बाकी आप लोग कमेंट सेक्शन में अपने ओपिनियन जरूर करें। और 2026 में हेमकुंड साहिब की यात्रा पर आ रहे हैं तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। हर हर महादेव। सत श्री अकाल। नींबू पानी दा, परोठे जे, कोल्ड ड्रिंक भी। तो लीजिए, पहाड़ों की मैगी है ना, जो 10 रुपए की मैगी 100 रुपए में बेची जाती थी, तो सरदार जी ने वहां पे मैगी का ही लंगर लगा दिया। पहाड़ों की मैगी का अच्छे से आनंद लो, क्योंकि हम जब 100 रुपए की मैगी लेते थे तो शायद इतनी सी मिलती थी। तो अभी लंगर में आप चाहे इतनी खाइए चाहे इतनी खाइए, पेट भर के खाइए। तभी तो कहते हैं सिंह इज किंग। और दिल इतने दलेर होते हैं इनके कि वो मैगी के ही लंगर लगा दिए कि लोग पहाड़ों की मैगी कहते थे। अभी सरदार जी ने हेमकुंड साहिब में एक शॉप ली और शॉप में जितने भी चिप्स, कोल्ड ड्रिंक, सब कुछ वहां पर लंगर लगा दिया। भाई इसको बोलते हैं दिल, इसको बोलते हैं इंसानियत, इसको बोलते हैं रब के बंदे, इसको बोलते हैं धर्म। जो धर्मों के पीछे लड़ते फिरते हो ना, धर्म को बोल दिया, इसको बोल दिया, उसको बोल दिया, ऐसे इंसान बनो। और कुछ वीडियोस में मैंने ये भी देखा था कि लोग कह रहे थे कि 10 रुपए की मैगी 100 रुपए की इसीलिए बेचते हैं क्योंकि उसका भाड़ा लगता है नीचे से लाने के लिए ऊपर तक, तो वो अपना भी उसमें वसूलते हैं। चलो ठीक है, 10 रुपए की मैगी आप 20 की लगा लो, 30 की लगा लो, 40 तक ओके है, पर 100 रुपीज की मैगी बेचना कोई जायज बात है क्या? अब इन्होंने जो 10 रुपए की मैगी है उसमें ना उन्होंने 40 रुपए लिए, ना उन्होंने 1 रुपए लिए, उन्होंने फ्री ही कर दिया। तो वो भाड़ा भी उन्होंने नहीं लिया, उन्होंने शायद 1 रुपए भी नहीं लिया, और वो लंगर में उन्होंने पहाड़ों वाली मैगी को फ्री कर दी। ये तो आप लोग कमेंट सेक्शन में भी ब्लेसिंग जरूर देना सरदार जी को। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। सत श्री अकाल बाजी, किਵੇਂ हो तुसी? ठीक है जी। अदर लंगर चल रहे हैं, लंगर चल रहा है जी, मैगी। लेकिन वहीं अगर आप देखो कुछ ही समय पहले ऐसे हिंदू दल थे जो कि भंडारा वितरित कर रहे थे जिसमें वो 2 पूड़ी दे रहे थे सब्जी के साथ, लेकिन वहां पे कोई मुसलमान बंदा आ गया तो उसका कहना ये था कि भाई किसी भी मुल्ले को कोई भी खाना नहीं देना है। तो मतलब नफरत का आप जहर कितना सोच सकते हो। आरएसएस ने जितने भी हिंदूवादी दल हैं उनके अंदर नफरत कितनी ज्यादा घोट रखी है। वहीं अगर इंसान कोई किसी भी लंगर में खाने के लिए चले जाए तो भाई उससे कोई धर्म नहीं पूछा जाता, कोई जाति नहीं पूछी जाती, उसको पेट भर खाना खिलाया जाता है, उससे कोई भी सवाल नहीं पूछे जाते। तो आप सोचो जितने भी हिंदूवादी दल हैं उन्होंने देश में कितनी ज्यादा नफरत खिला दी है कि मतलब कोई मुसलमान बंदा आ जाता है जो कि भूखा है, उससे पहले वो ये चाहते हैं कि वो जय श्री राम बोले। अगर वो जय श्री राम नहीं बोलता है तो उसे खाना नहीं देंगे। साथ में किसी मुल्ले को इस तरीके की जो भाषा है वो भी देखी गई है कि कोई मुसलमान आ जाता है तो उसे खाना नहीं दिया जाता है। तो ऐसी जो नफरत की राजनीति है वो देश में करी जा रही है और पूरे देश को बांटने की कोशिश की जा रही है। लेकिन सोशल मीडिया पर कमेंट देखने के लिए कैसे मिलते हैं कि भाई जितने भी सिख लोग हैं वो देश को बांट रहे हैं, देश को तोड़ना चाहते हैं। लेकिन असलियत यह है कि नफरत की राजनीति आरएसएस ने ही आगे बढ़ाई और बीजेपी उसको ग्राउंड लेवल पर बढ़िया तरीके से काम कर रही है। सोच के देखो जे ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਈਏ, ਇੱਥੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮਾਤਾ ਤੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ, ਫੇਰ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਭਾਈ ਜਾ ਮਾਤਾ ਤੂੰ ਹਿੰਦੂ ਆ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਵਰਤਾ ਦਾਂਗੇ, ਤੂੰ ਈਸਾਈ ਆ ਤਾਂ ਤੂੰ ਭੱਜ ਜਾ। ਕੀ ਇਹ ਮਰਿਆਦਾ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਆ? ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਲੰਗਰ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਪਰ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਓ ਕੋਈ ਮੁੱਲਾ ਨਾ ਬੜੇ ਲੰਗਰ 'ਚ, ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਧੱਕੇ ਦੇ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਅਸਲ ਮਰਿਆਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਖੜੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਭੰਡਾਰੇ ਭਰੇ ਪਏ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਦੁੱਧ ਆ, ਖਿਚੜੀ ਆ, ਚੌਲ ਆ, ਦਾਲ ਆ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਏ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖ ਜਾਊਗੀ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਬੀਬੀਆਂ, ਭੈਣਾਂ, ਬਜ਼ੁਰਗ, ਬੱਚੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਭੈਣਾਂ ਖੜੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਕਿਸ ਲਈ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ, ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖੀ ਮੇਰਾ ਇੰਨਾ ਮਨ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ। ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੈਸੇ ਪੂਰਨੇ ਪਾਏ,
ਉਹ ਲੰਗਰ ਹੀ ਕਾਹਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਭੇਦਭਾਵ ਕਰ ਦਈਏ, ਉਹ ਲੰਗਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਮੈਂ ਲੰਗਰ ਲਾਉਣਾ, ਮੈਂ ਜਿੱਦੇ ਲੰਗਰ ਲਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ, ਮੈਂ ਕਈ ਵੱਡੇ ਜੋ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਮਿਲੀਅਨ ਵਿਊ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਭਰਾ ਵੀ ਐਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਭਰਾਓ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਆ, ਮੈਂ ਕੌਣ ਆ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਸਾਡੀ ਕੀ ਔਕਾਤ ਆ। ਇਹ ਲੰਗਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਚਲਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਹੰਕਾਰ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਜੇ ਇੱਥੇ ਲੰਗਰ ਵਰਤਾਉਣ ਲੱਗ ਜੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕਹਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਕੌਣ ਆ। मैं किसी को एक छोटी जी 20 रुपए की बोतल देने की औकात नहीं रख सकते। आप लोग क्या राय इस चीज के बारे में, आप लोग क्या सोचते हो, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के मेरे को जरूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक जरूर कर लेना, वीडियो को शेयर जरूर कर लेना। आपको अच्छा लगे तो मैं मिलता हूँ कुछ जल्दी नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। सी यू गाइस।